need to bring results to the community. We all need to come together around mountain issues, especially, and to speak with a common voice to the global communities about the impact of climate change and other concerns. For his welcome address and opening remarks, please give a huge round of applause for sir. Over to you, sir. हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा। एक दिवसीय सेंसिटाइजेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑन क्लाइमेट चेंज, देवगन जी जो कि मेंबर सेक्रेटरी हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, हमारे जॉइंट मेंबर सेक्रेटरी और कलीग डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट श्री ऋग्वेद ठाकुर जी, देश के विभिन्न भागों से आए सभी साइंसदान, सभी एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर्स। मैंने सोचा कि मुझ जैसा नौसिखिया और लेमैन आप सब एक्सपर्ट्स और साइंसदानों के चेंज एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर यदि हम देखें तो सबसे कम एम्फोसिस है सामने है, चाहे वो डिजास्टर लैंडस्लाइड्स के लिए हो, क्योंकि अतिवृष्टि या आना परसों का क्या होगा, परंतु रस्मी तौर पर हमारे बुजुर्ग, हमारे पुराने लोग और हम सारे जानते थे। बैठे हैं, आपने बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स और सेंसिटिव लेबोरेटरीज की तरह ये सारी चीजों को, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं, परंतु उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप सब important for us to have this kind of interaction with the policy makers, because that is going to affect the various sectors, including के जलवायु परिवर्तन पे आज एक दिवसीय ये कार्यशाला रखी गई है। आप सभी जानते हैं जलवायु परिवर्तन एक रियलिटी है जो हम सबके सामने आ चुकी है। इसके ऊपर हमने देश के जो उच्चतम इंस्टीट्यूट्स हैं उसके साइंसदान बुलाए हैं, एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, जो आज जलवायु परिवर्तन के ऊपर और ख़ासकर हिमाचल के ऊपर फोकस करके अपनी बात रखेंगे। देखिए, साइंसदानों का अनुमान है कि 2050 तक 2 डिग्री टेम्परेचर हमारी पूरे दुनिया का बढ़ सकता है। यदि ऐसा होता है तो जो हमारी बर्फ़ वाले स्थान हैं उनके ऊपर मैक्सिमम इसका असर पड़ेगा। जो बर्फ़ पहाड़ों पर जमी है वो नदियों में आ जाएगी, उससे बाढ़ आने की आशंका है और बहुत सी चीज़ें इसके साथ जो जुड़ी हुई हैं वो सभी आशंका है। परंतु यदि हम आज भी उचित कदम उठाएं तो हमारे पास लगभग कोई 25-30 साल हैं, हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। जाहिर सी बात है, जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही गंभीर विषय है और हम सबको मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा। देखिए, पश्चिमी देशों में बहुत से ऐसे देश हैं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, हम सब ने स्विट्ज़रलैंड का नाम सुना है। यदि हम देखें तो डेवलपमेंट और जलवायु परिवर्तन इन दोनों को साथ साथ रखकर हमें करना पड़ेगा। साइंस की आज ऐसी तकनीकें हैं जिससे कि हम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, पहाड़ियों को भी बचा सकते हैं, जलवायु को भी बचा सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारी ये इच्छा है कि आज की कार्यशाला से हम ऐसा ही कोई वाया मीडिया निकालें जिससे कि विकास भी ना रुके और जलवायु परिवर्तन को भी हम बचा सकें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी जो है ये सारा स्टडी करता है ग्लेशियर्स को। आज उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि हिमाचल के जो उच्चतम पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ग्लेशियर्स रहते हैं। डेफिनेटली ग्लेशियर के ऊपर भी हम आज मंथन करेंगे और कोशिश करेंगे कि किस तरह से ग्लेशियरों का पिघलना हिमाचल के अंदर हम रोक सकें। एरिया तो बड़ा है परंतु ये बहुत ही स्पोरेडिक से एग्जांपल्स हैं। हमें लॉन्ग टर्म इसको देखना पड़ेगा कि जलवायु परिवर्तन का स्नो कवर एरिया के ऊपर कितना असर पड़ता है। परंतु आपने बात ठीक कही कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर ज़रूर बढ़ रहा है, हम सारे महसूस कर रहे हैं। शिमला के अंदर भी अब कभी कभी पंखे चलाने की ज़रूरत आ गई है, तो मैं इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ।